उपहार में नहीं दी। ये आज़ादी हमें मिलने के लिए अनगिनत वीरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई वर्षों तक चला, लेकिन हमें 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। फिर गांधी जी के ही द्वारा दांडी यात्रा भी शुरू किया गया। 1942 में हमारा देश भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। फिर कुछ ने स्वर नारों में गूंजने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी जान से नहीं दूंगी। इसके अलावा और कई वीरों ने अपना जन जागरण फैलाया और उनके बलिदान ही आज भारत का नींव है। स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों का मुक्ति का नाम नहीं, इसका अर्थ हमें बिना डरे बोलना, शिक्षा, रोजगार और खुली हवा में सांस लेना, ये सारा उसी आज़ादी का देन है। भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र बनाया, संविधान बनाया, जो हमें अधिकार भी देता और कर्तव्य भी बताता है। भारत ने उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन चुनौतियां आज भी है। प्रदूषण, भ्रष्टाचार, रोजगार और कई सारे प्रदूषण, ये सारे मिलकर हमारे देश को दीमक की तरह खाए जा रही है। तो हम आज के युवक कल के भविष्य, हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और कई जैसे देशभक्ति, ईमानदारी और अनुशासन को भी अपनाना होगा। तो आइए इस पावन दिवस पर हम मिलकर संकल्प लें, कैन वी प्लेस टुगेदर। हम अपनी आज़ादी को व्यर्थ जाने देंगे और व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने अधिकारों के साथ वर कर्तव्य को भी निभाएंगे। और हमें याद रखिए, सिर्फ तिरंगा फहराना ही देशभक्ति नहीं, सिर्फ तिरंगा फहराना ही देशभक्ति नहीं, उसे दिल पे बसाना और कर्म में दिखाना ही सच्ची देशभक्ति है। इतना बोलकर मैं अपना भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।